अरे इन्होंने इतना प्लानिंग किया ना मेरे साथ, तो फुल प्लान सब लोगों ने। फिर सीधे बन जाते हैं कि हमारी बहू, हमारी बेटी। अब ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, कल जो वीडियो बनाई थी कि हमारी बेटी को भगा दिया, मैं तो बोल रही हूँ आप अपनी बेटी को, अब तो समझ आ गया आपकी बेटी के साथ मैंने गलत किया। तभी तो मैं ये सारी चीज़ें सुना रही हूँ कि भाई ऐसा था ही नहीं जैसा बोल रहे हैं, माइंड वॉश कर दिया सारी चीज़ें। कभी मेरे भैया के ऊपर ये इतनी सारी स्विमिंग पूल में ले गई सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो ये क्या था जो अंशु ने मुझे बताया था, ये क्या था? डायरेक्ट जवाब दो इन लॉज को। अंशु को बीच में, अंशु ही तो बीच में है। जब पापा जी ने चीज बोली थी तो उन्होंने क्या बोला कि अंशु अब खुल गई है। पहले सपना ने उसको अपने उसमें फंसा लिया था बातों में, पता नहीं क्या क्या चीजें। और अंशु ने बताया कि उसको स्विमिंग पूल में ले जाके पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया, और उसके भैयाओं ने आते थे ऊपर, पता नहीं क्या क्या किया। फिर भी अंशु मेरे साथ रहती थी। वहां से जाने के बाद भी वो मेरे साथ थी, और ये सारी चीजें उनकी जो प्लानिंग कर रहे थे अंशु के पापा जी और हमारे उस और ससुर जी, सारी प्लानिंग वो मुझे बता रही थी कि इनका पहले से ही प्लान था आपको वहां से भगाना और ये सब कुछ करना। तो आप लोग को थोड़ा समझना चाहिए। आप क्या वो गर्म माहौल में सिर्फ आप टाइपिंग पे लगे, थोड़ा सुनो कोई चीजें कानों से, फिर जाके कोई चीज लिखो। अंशु बच्ची है तो अंशु बीच में है ना। अंशु उल्टा तो नहीं, गलत तो नहीं बोले ना किसी के बारे में। उसने ही तो ये सारी चीजें बोली है पापा जी को कि उसके भैया मेरे भाई उसको छेड़ने आते थे उस पे, छत पे स्विमिंग पूल में ले जाते। तो ये चीज अंशु क्लियर करे। मेरी क्यों धज्जियां उड़वा रही है फिर अंशु? मेरे साथ भी तो रही है ना यहाँ पे। जब इतना प्यार दिखा रही है भाभी भाभी करके, तो इतना तो क्लियर कर सकती है कि ये चीज मैंने नहीं बोली पापा जी से। तुम्हें कोई और नहीं मिला तो मतलब मेरे भैया मिल गए। कहाँ है सब वीडियो? वो सब यूट्यूब पे ही डली, आप सर्च करोगे तो आ जाएंगे। अंशु बच्ची है तो ये सब अंशु ही तो करवा रही है। जो पापा जी ने वीडियो डाली है वो अंशु ने ही तो पापा जी को फोन किया था वहां पे कि ऐसा किया। भाई खुद रखो ना, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो मैं बोल रही हूँ लीगल जाओ। अगर तुम्हें किसी ने छेड़ा है, कुछ बदतमीजी करी है, पूल वूल में ले जाके पता नहीं छत पे ऊपर जहाँ मैं रहती थी वहां पे, तो लीगल जाओ। जितना आप मुझे अंशु बोल रही हो ना कि तुम लीगल जाओ, तो तुम्हें भी लीगल जाना चाहिए। जब कोई आपके चरित्र पे उंगली उठा रहा है या कोई कुछ गलत आपके साथ बिहेव कर रहा है तो आपको जाना चाहिए, ना कि उन्हीं से चुपट के रहना चाहिए। जो आपके साथ गलत कर रहा है तुम उसी से चुपट रहे हो, मुझसे भी चुपट रहे हो। अंशु बच्ची नहीं है, बच्ची के नाम पे अरे वो बड़ी हो गई है। मगर ये बीच का ड्रामा अगर अंशु बंद कर देना तो ये सोशल मीडिया पे लड़ाई होना बंद हो जाएंगी। वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करती ना, ये बीच में यहाँ की चुगली वहां पहुंचा, यहाँ ये सब नहीं करती तो ये सब होता भी नहीं। हाँ बेटू, गुड वाइब्स ओनली। मुझे लगता है आपके पापा जी सब करते हैं अंशु का नाम लेके। तो ये बात अंशु को बोलनी चाहिए ना कि ये मैं बोल ही नहीं रही हूँ। बीच में मुहावरा तो पूरी अंशु की फैमिली है ना। पहले उसके पापा जी करवाते थे, अब ये सारा मुहावरा वही अंशु बन गई है। तो अंशु इन चीजों से दूर हट जाना बिल्कुल। जब वो बच्ची है तो इन बड़ी बड़ी मैटरों में उसको पलने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर क्यों पढ़ रही है? क्यों उल्टी सीधी किसी के बारे में कोई चीजें बोल रही है? अगर तेरे साथ छेड़छाड़ कोई चीज गलत हुई तो भाई तू सीधे मुझसे बोलती या सोशल मीडिया पे बोलती। तू थर्ड पार्टी से बोल के और उस चीज को बढ़ावा दे रही है, वो भी जो कि झूठ है। दीदी बहुत तेज बनते हैं ये लोग, आप स्ट्रांग बने रहो। मेरी गाड़ी मेरे पास है, उसका भी मैं प्रूफ दे दूंगी, वीडियो बना दूंगी। मेरी गाड़ी मेरे पास है। जो ससुर जी बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा है? सोना सिंह। मेरी गाड़ी मेरे पास है। अंशु बच्ची नहीं है, नहीं है भाई, बिल्कुल बच्ची नहीं है। हमको लगता है ये पूरे हंसा के पीछे अंशु के माँ बाप का हाथ है, प्रॉपर्टी। और हम क्या बोल रहे हैं? जब अंशु यही तो क्लियर कर रही है, वो आप लोगों ने क्या है, गरम गरम बस गुस्सा आ जाता है आप लोगों को। सुनी नहीं आपने वो पूरी बात जो अंशु बोल रही है। वो बात ना आप थोड़े शांत होके सुनोगे ना तो वो समझ आ जाएंगे कि ये कर कौन रहा है। जो सब कुछ हो रहा है ना, ये कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है अंशु से भी। पर वो आपको सुननी नहीं है। वो बस आपको क्या है, बस मैं यहाँ पे दिख रही हूँ टाइप करके बस थोपना है मेरे ऊपर।
बुरा वक्त, हाँ, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, ये तो बहुत सही बात है, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग एक और चीज़ बोल रहे हैं कि वो बच्ची आप पे केस कर देगी। मैं तो चाहती हूँ भाई मेरे पे केस करो, क्योंकि जब आप केस करोगे ना तो केस ये नहीं कि जैसा आपने लिख के वहाँ पे दे दिया वही ठप के आ जाए। भाई वो मेरी भी तो सुनेंगे, मैं भी तो बताऊँगी ना आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और मैं भी वहाँ पे सबूत दूँगी और तुम भी देना मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। वो वन साइडेड केस नहीं चलता भाई, दोनों के पक्ष सुने जाते हैं। वो तुम्हारा भी सुनेंगे, वो मेरा भी सुनेंगे। पूजा पागल हो गई है भाई, पूजा है, तुम्हारे साथ हुआ नहीं है ना, पागल तुम भी हो जाती, तुम्हारे साथ अगर होती ये चीजें। क्योंकि अंशु के पापा लालच कर रहे हैं, लालच में ही तो इतना सब कुछ हो गया है। और फिर माइंड वॉश मैंने नहीं किया, माइंड वॉश अंशु का कर दिया जब वो वहां पहुंच गई है बहुत अच्छे तरीके से। वो आप जब रिकॉर्डिंग पूरे ध्यान से थोड़ी देर थोड़ा सा टाइम देके सुन लोगे ना, तब पता चल जाएगा कि माइंड वॉश कौन कर रहा है और किसका किया है। मैं कभी उसके खिलाफ ये वीडियो, ये पता है कब की है, 2 सितंबर की है ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, 2 सितंबर की। तब भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं अंशु से ये बोली, अंशु कहीं हम इनके जंजाल में फंस रहे हैं, हम लोग ना इनकी चाल समझ ही नहीं पा रहे हमारे साथ कर क्या रहे हैं। फिर भी मैं अंशु को अपने से जोड़ के चल रही हूँ कि अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है ना तो मतलब उसके साथ भी बुरा हो। मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ ही अकेले में बुरा हो रहा है ये। अंशु तो वापस चले जाएगी वहीं पे। जी है ना, पढ़ाई पे ध्यान दे। ये थोड़ी अगर पापा जी उधर से सामने से वो झूठ बोल रहे हैं तो ये चीज रखनी चाहिए कि मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सब अपने आप ही बोल रहे हैं, ये चीज भी तो रखनी चाहिए ना।